नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश। ब्रिटेन के महान लेखक हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स ने कहा था कि इफ यू डोंट एंड वॉर, वॉर विल एंड अस। मतलब ये कि अगर हम युद्ध को खत्म नहीं करते तो युद्ध हमें खत्म कर देगा। लेकिन सवाल यह है कि युद्ध खत्म होगा कैसे। रूस और यूक्रेन ही नहीं, धरती के कई कोनों से जंग की आग धधक रही है। इन्हीं में से एक देश है सूडान। मध्य अफ्रीकी देश सूडान दो जबरदस्त जनरलों की जिद से तबाह हो रहा है। सूडान की सत्ता पर कब्जा के लिए राजधानी खार्तूम सहित कई इलाकों में जंग चल रही है। सूडान और मिलिट्री और पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स एक दूसरे पर नॉनस्टॉप बारूद बरसा रहे हैं। गृह युद्ध की वजह से सूडान में मारामारी मची हुई है। देशवासी बेवजह मारे जा रहे हैं, विदेशी जान बचाकर भाग रहे हैं, लेकिन कई सवाल पीछे छूट जा रहे हैं। मसलन सूडान में युद्ध की वजह क्या है और कैसे दो जनरलों की जिद ने अफ्रीका के सबसे बड़े देशों में से एक सूडान का इतिहास और वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य तक बदल डाला। धमाकों के साथ सुबह होती है। गोलियों के बीच दिन गुजरता है और मौत की दहशत के साए में रात बीतती है। हमारी सरहद से करीब 5000 किलोमीटर के फासले पर एक मुल्क चल रहा है। सूडान में भीषण जंग चल रही है। वक्त बेवक्त बम बरस रहे हैं। बेगुनाहों की मौत की बगावत में बरसती गोलियों के निशान बन रहे हैं। और ये एक दिन से नहीं हो रहा, महीने भर से सूडान में मानवता बारूदी तबाही के बीच सिसक रही है। सूडान में जारी गृहयुद्ध में अब तक 500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 4000 से ज्यादा जख्मी हैं। मरने वालों में महिलाओं और बच्चों की भी बड़ी संख्या है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण जंग की चपेट में है। राजधानी खार्तूम समेत देश के कई हिस्सों में भयंकर विस्फोट और गोलीबारी हो रही है। राजधानी खार्तूम सबसे ज्यादा युद्ध की चपेट में है। हालात यह है कि आम लोगों के साथ ही विदेशी नागरिकों को जान के लाले पड़े हुए हैं। शहरों में लूटपाट और आगजनी की वारदातें हो रही हैं। We are here to fix the main power station for Shambat. People are suffering, there's no water. यह हालात तब है जब सूडान में जंग लड़ रहे गुटों ने 72 घंटे के सीज फायर का ऐलान किया है। सूडान में 72 घंटे का सीज फायर 30 अप्रैल रात 12 बजे तक है। अब तक सभी विदेशी नागरिकों को निकाला जाना है, लेकिन बावजूद इसके ना तो धमाकों का शोर कम हुआ है, ना गोलियों की गरज कम हुई है। गोलियों की तड़तड़ाहट से सूडान के हालात का अंदाजा लग सकता है। तस्वीरें राजधानी खार्तूम की हैं, जहां जंग लड़ रहे दोनों गुट आमने सामने आ गए। चंद मिनट तक ताबड़तोड़ गोलियां चलती रहीं, जिसके बाद टैंकों को आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन ये खार्तूम का मामला नहीं है। सूडान के एक सिरे से दूसरे छोर तक एक जैसे हालात हैं। ये तस्वीरें भी राजधानी खार्तूम की ही हैं, जहां विद्रोही गुट ने फौज के फाइटर जेट को आग के हवाले कर दिया। तस्वीर में कई फाइटर जेट खाक होते साफ देखे जा सकते हैं। सूडान में सेना ही नहीं, आम पब्लिक के बीच भी आपस में मारामारी मची हुई है। शहर से लेकर छोटे कस्बों तक में उपद्रवियों के झुंड एक दूसरे पर बम बरसा रहे हैं। We say to the two generals, stop this war and find a real solution, or else Sudan will completely collapse and all Sudanese will be displaced. Everyone left and fled. Stop this war. We're peaceful civilians simply looking to work, and we ask those in power to feel for us. You will not be in power forever. Do something now that will benefit the future. सूडान में जारी युद्ध से आम लोग ही नहीं, विदेशी नागरिक भी जूझ रहे हैं। राजधानी खार्तूम में कई देशों के एम्बेसीज पर हमले हुए। अमेरिकी दूतावास को भी निशाना बनाया गया है।
इसके साथ ही आम लोगों की मदद में लगे संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी भी हिंसा और लूटपाट के शिकार हुए हैं। इस बीच WHO ने दावा किया कि सूडान में जारी जंग के दौरान लड़ाके सेंट्रल पब्लिक लैब में घुस गए और उस पर कब्जा कर लिया। WHO के मुताबिक जिस लैब पर कब्जा जमाया गया है वहां पोलियो और खसरे सहित गंभीर बीमारियों के नमूने रखे गए हैं। ऐसे में बेहद खतरनाक हालात पैदा हो गए। खौफ इस बात का है कि लैब में अगर घातक जर्म बम तैयार होने लगे तो इसका असर पूरी दुनिया पर कैसे होगा। इसे जर्म बम से समझा जा सकता है। जर्म बम एक जैविक हथियार यानी बायोलॉजिकल वेपन है जिसमें बैक्टीरिया, वायरस और फंगस का इस्तेमाल किया जाता है। जर्म ब्लास्ट के जरिए इंसान, जानवर और पौधों में बीमारियां फैलती हैं। इन बीमारियों के चलते लाखों लोगं की जान जा सकती है। साथ ही आने वाली पीढ़ियों में भी इसका असर देखने को मिलता है।